नमस्कार, आप सबका स्वागत है। ओम तत्सत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमने अब तक सारा समझा है ये उसका ज्ञान योग में होने की वजह से उसका कारण बताता है, ताकि हम इस ज्ञान को अच्छे से गठरी बांधकर गांठ बांधकर अपने पास रख लें। इसलिए यह ज्ञान योग का पार्ट है, कर्म योग का पार्ट नहीं है, भक्ति योग का पार्ट नहीं है। क्योंकि ये एक नगेट, एक टूल है, ये एक विजडम है जिसको प्राप्त करने के बाद आदमी अगर कहीं भटक रहा हो तो अपनी जेब से ये टॉर्च निकाल कर देख सकता है कि भाई मैं सत्व हूं, रजो हूं, तमो हूं, कौन सा गुण मुझ पर भारी है। तो ये तो हुई इस अध्याय की महत्ता। इक्वली इंपॉर्टेंट इज ये अध्याय कहाँ पर पोजिशन है। ये अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के विभाग जो हमने अभी कंप्लीट किया, अध्याय 13, और पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 के बीच में स्थित है। जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है कि क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में पुरुष प्रकृति के योग पे जोर दिया गया है, समझाया गया कि हम जो हैं, हमारा आत्म जो है पुरुष और प्रकृति का संगम है। और प्रकृति को अध्याय 14 डिस्क्राइब करता है और पुरुष को पुरुषोत्तम योग डिस्क्राइब करता है। तो अध्याय 13 में एक ऊपर का खांचा दे दिया कि पुरुष प्रकृति ऐसा होता है कि पुरुष जो है निर्देह रहकर इस देह की हर एक भावना, हर एक तरंग को अपनाता है। ये उसका सार है। हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो हमें चोट लग रही है, जो हमें मालाएं पहनाई जा रही हैं, जो हम दृश्य देख रहे हैं, जो हम सूंघ रहे हैं, उस सब एक एक भाव और भंगिमा को पुरुष एब्जॉर्ब कर रहा है स्पॉन्ज के जैसे। और हमारे मन में भाव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारी प्रकृति डिसाइड कर रही है। तो अब इसको फर्दर डिकोड करने के लिए अध्याय 14 बोलता है कि अब समझो कि प्रकृति कैसे बनती है। और अध्याय 15 में बताएंगे कि पुरुष कैसे उस प्रकृति को निचोड़ के अपने पास रख लेता है। तो अध्याय 14 में तीन मूल गुण जो है, सात्विक, राजसी और तामसिक, इनका परिचय दिया जाता है। और गुणातीत पुरुष के लक्षण और भक्ति द्वारा गुणों के पार हो जाने का मार्ग दिखाया जाता है। कृष्ण को, ईश्वर को हम गुणातीत बोलते हैं, निर्गुण बोलते हैं, क्योंकि रत्ती भर भी उसमें गुण रह ही नहीं सकता, क्योंकि गुण रहते ही उसमें गुणास्वार, गुण अनुसार प्रकृति आ जाएगी। इसलिए कभी भी हम जब भी ईश्वर को साकार रूप में ध्यान करते हैं तो हम उसमें अपना गुण पहले डाल देते हैं। जिसको ईश्वर जैसा दिखाई देना अच्छा लगता है वो वैसा गुण उसमें डाल देता है। कोई पीतांबर में, कोई मुकुट से सज्जित, कोई शंख चक्र के साथ, कोई जीसस में, कोई मोहम्मद में, जैसी आस्था होती है वैसा गुण उसमें डाल दिया। तो वह ईश्वरी रूप भी, जैसा गीता में कृष्ण ने बोला कि मैं भी मानव आकार लेकर उसको बता देता हूं, उसको अपना असली रूप नहीं दिखलाता। और केवल मूर्ख मनुष्य जो है मेरे निराकार रूप को साकार में देखने का प्रयत्न करता है और इसीलिए देह अभिमानी कठोर कष्ट पाता है। किंतु जो ये गुण होते हैं ये सिर्फ प्रकृति से बंधी रचना के पास होते हैं, ईश्वर के पास नहीं होते। और इसलिए जो तीन गुण हैं इनको समझना बहुत आवश्यक है। सात्विक गुण हमको ईश्वर की ओर ले जाता है, राजसी गुण हमको संसार से बांधे रखता है, और तामसिक गुण हमको पतन की ओर धकेलता है, जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना और ज्यादा निम्न हो जाती है। और यह समझना बहुत आवश्यक है कि ये तीनों गुण जो हैं हमारी प्रकृति से बंधे हुए हैं, जैसे गुण वैसी प्रकृति। और इन सब के ऊपर हमारा मन है, जैसे हमारी चेतना वैसी प्रकृति और वैसे गुण। तो ये विशेष साइकिल जरूर लगता है, जैसे गुण वैसी प्रकृति, जैसी प्रकृति वैसे गुण, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है। तो जैसे ही हम अपनी प्रकृति बदलेंगे हमारे गुण भी बदल जाएंगे, और गुण बदलेंगे तो आने वाली प्रकृति बदल जाएगी। तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मैं फिर से बांचू ज्ञान में उत्तम ज्ञान, जिसे जान साधु जन पाए परम हरि का धाम। जीव मुझे अपनाए जो धर के ऐसा ज्ञान, जन्म मरण से रहते हैं तिस प्राणी अनजान। तो यहाँ जितनी बार यह प्रसंग आया है, मुझे अपनाए, मुझ में लीन हो जाएं, मेरे में अपने आप को समर्पित कर दें, ये मेरापन जो है ये ईश्वर, बार बार मैं बोलता हूं, ये कोई एक प्रतिमा नहीं है, ये कोई एक अवतार नहीं है, ये कोई एक कैरेक्टर नहीं है। ये ईश्वर वो सत्य है
जो हमारे चारों ओर विद्यमान है। सबसे पहले दूसरे अध्याय में था, नासतो विद्यते भावे ना भावो विद्यते सत्, कि जो असत्य है उसकी विद्यता का भाव ही नहीं है, और जो सत्य है उसकी विद्यता का अभाव ही नहीं है। तो जहां जहां हम सत्य को देखेंगे वहां वहां ईश्वर को पाएंगे। ये शरीर सत्य नहीं है, यह आत्म सत्य है। ये संसार सत्य नहीं है, ये ब्रह्म सत्य है। ये हमारे कर्म सत्य नहीं है, हमारा अकर्म और हमारे जो भाव हैं वो सत्य है। तो जो मेरे को ऐसा ज्ञान धर के अपनाते हैं, जिन्होंने ये समझ लिया सत्य क्या है और असत्य क्या है, और जो सत्य को अपनाते हैं, वो ऑब्वियसली वो प्राणी जन्म मरण से अनजान रहते हैं। ना उनका जन्म होता है ना मरण होता है, मेरी ही तरह, क्योंकि वो भौतिक में विलास ही नहीं करते हैं। वो भौतिक के परे एक स्थिति में रहते हैं। जन्म स्रोत में प्रकृति का, जीवन करूं स्थापन, सभी प्राणी हैं मुझसे जन्मे, मैं ही सबका कारण। तो जो ये सत्यता होती है ना, इस सत्यता में जैसे ही थोड़ा सा गुण मिल जाता है, एक जीव उत्पन्न हो जाता है। तो जन्म स्रोत में प्रकृति का, प्रकृति कहां से आई? प्रकृति उस पुरुष द्वारा आई जो ईश्वर द्वारा पावर्ड है। और उस पुरुष ने जैसे ही कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, उसने प्रकृति का ढांचा बना दिया। जैसे ही प्रकृति बन गई वैसे ही उसमें जीव स्थापित हो गया। और इसीलिए मैं ही सबका कारण हूं। मैं सबका कारण कैसे हुआ? क्योंकि मैंने एक छोटा छोटा भाव भी कैप्चर कर लिया। जो भाव आदमी सोच के भूल भी जाता है, कहीं लालच आया, कहीं क्रोध आया, कहीं आसक्ति आई, वो सब मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। और इसलिए मैं कुछ नहीं भूला। जैसे ही मेरे पास एक मिनिमम प्रकृति निकल के आई, उसमें जीवन का स्थापन हो गया। मूल सभी में योनि का, मुझसे उनकी मूरत है, उनमें ही कौनते मेरा बीज मूल स्थापित है। और इसीलिए जैसे जैसे भाव थे उस मूल अवस्था में, जीव ने जैसे जैसे सोचा, वैसी मूरत उनको मिल गई प्रकृति द्वारा। तो जो मेरा बीज मूल स्थापित है हर जीव में, वो वह पुरुष है जिसने हर एक भाव को ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया उस मूर्त में, उस फिजिकैलिटी में, जो उस भाव को रिप्रेजेंट कर सके जो हमने रखा था। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि अपने एक एक छोटे से छोटे भाव को पवित्र रखें, निर्मल रखें, स्वच्छ रखें, सत्य से परिपूर्ण रखें। और इसके बाद ये जो श्लोक है, ये एसेंस है गुणत्रय विभाग योग का। सत्व रजस गुण और तामस प्रकृति के ही विकार, निर्देही शरीरी को देते ये तीनों आकार। ये इटर्नल ट्रुथ है। शरीरी होता है आत्म, उसका शरीर नहीं होता, निर्देह होती है। लेकिन उस आत्म को रहने के लिए घर चाहिए, कर्म करने के लिए एक यंत्र चाहिए। तो ये सत्व रजस और तामस गुण जो हैं, ये प्रकृति के विकार होते हैं। जब जब प्रकृति में जरा सा भी विकार बचा रहेगा, तब तब ये सत्व रजस तमस गुण से बंधी रहेगी। और ये तीनों मिलकर आत्म को एक आकार दे देते हैं, एक शरीर दे देते हैं। जैसे विकार वैसा शरीर। आप ज्यादा विषैले हो तो आप सर्प बनोगे, आप ज्यादा तेज चलते हो तो आप तेंदुआ या शेर बनोगे, आप ज्यादा हल्के हो तो आप पक्षी बनोगे, आपकी चेतना ज्यादा उदित है तो आप मनुष्य बनोगे। तो जैसे जैसे विचार आपने रखे हैं, प्रकृति को देह देने के लिए कोई लॉजिक होता है, इट इज नॉट रैंडम। अब वो लॉजिक हम ही लेकर चलते हैं अपने साथ। सत्य प्रकाशक निर्मल हो दे अज्ञानता को फान, सुख ज्ञान आसक्ति से काया में दे बांध। तो जहां सत्य की ज्योत जलती हो, जहां पर आदमी को ज्ञान की भूख हो, ये भी एक विकार है, एक आसक्ति है, ज्ञान के प्रति आसक्ति है। आसक्ति जरूर है, लेकिन वो आसक्ति ज्ञान के प्रति है, मैं और क्या ना जान लूं। तो ये जो आसक्ति है, जो ज्ञान के सुख से प्राप्त होती है, जैसे ज्ञान मिलेगा वो और प्रसन्न होगा। ऐसे लोग हम देखते हैं ना, उनको बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, हर चीज उन्हें पता करनी होती है, व्हाई एंड हाउ एंड वेयर एंड व्हाट। तो वो भी काया में बांध देती है, क्योंकि अभी ज्ञान से भी आसक्ति दूर नहीं गई है, उनमें बहुत जिज्ञासा है। लेकिन वह जिज्ञासा निष्काम है, वो अपने लिए नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि यह
ज्ञानेंद्रियां मेरी काम कर रही हैं, मेरे को पता करना है क्या हो रहा है। तो ज्ञानेंद्रियों के लिए इंद्रियां तो चाहिए, इंद्रियों के लिए काया चाहिए। पर उस काया में सत्गुण इतना ज्यादा है कि वो काया के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं इंग्रेडिएंट्स वो निष्काम भावना और ज्ञान प्राप्त करने के भाव होते हैं। ये वो होता इस है तरीके की सत्वगुण। दूसरा नहीं है, या फिर फिर आता है वर्जित रजोगुण। वही रजोगुण तो। है राग स्वरूपी कर्म की देता इच्छा, पैदा सौ करता है कौनते कर्म और फल की तृष्णा। ये है रजोगुण। जिसकी प्रकृति में रजोगुण ज्यादा होता है वो हमेशा ज्ञानेंद्रिय तो देख रहा है, उसके ऊपर कर्मेंद्रियां हावी हैं। वो हमेशा सोचता है इतना कर्म किया कितना फल निकला। 4 घंटे काम करने से 2 लाख बने तो कल मैं 8 घंटे काम करके 4 लाख कमाऊंगा। और इसलिए रजोगुण जो है राग स्वरूपी होता है, उसमें राग स्थापित हो जाता है, बैरागी नहीं होता। वो और कर्म की इच्छा करता है ताकि और फल मिल सके। और अगर फल नहीं मिला तो उसे तृष्णा हो जाती है, डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। उसे एक प्यास लगी रहती है और कर्म करने की ताकि और रिजल्ट मिले। तो जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, अंकित ने कुछ सेशंस पहले भी बोला था कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है जानना। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एवरीथिंग इज गोल ड्रिवन, टारगेट ड्रिवन। कर्म से पहले ही टारगेट आ जाता है। ये बहुत ही इनकॉन्ग्रुअस मॉडल है कि काम से पहले टारगेट है और टारगेट को देख के काम करना है। यहां तो हम बोल रहे हैं कर्म के साथ भी फल की इच्छा मत करो। वहां फल पहले है और कर्म बाद में झोंका जा रहा है। तो ये राग स्वरूपी रजोगुण होता है। रजोगुण में मनुष्य का स्वभाव बंधा रहता है फल से, कितना फल मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा। और इसके बाद होता है तमोगुण। तमोगुण होता अति लुभावन, जिसका मूल अज्ञान, आलस्य भोग विलास में किंतु बांधे सबका ध्यान। अब ये तमोगुण जो होता है ना, रजोगुण का भी एक लेवल और दूर का होता है सत्य से, बहुत लुभावन होता है। तो अगर संसार में कोई चीज आपको बहुत लुभा रही है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई पर्सनैलिटी है, चाहे कोई गहना है, चाहे कोई वस्तु है, समझ लीजिए आपका तमोगुण बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि रजोगुण नहीं लुभाएगा। रजोगुण में एक आशा होती है, रजोगुण कहता है इतना करूंगा तो इतना मिलेगा। तमोगुण लुभाता है, तमोगुण कहता है ये तुम्हें मिल सकता है, यू कैन अफोर्ड इट। और इसलिए वो इच्छा जागृत होती है। तीनों में अलग अलग तरह की इच्छा है। सद्गुण में इच्छा है ज्ञान की, मैं क्या ना जान लूं, उस जान के मैं उस ज्ञान को कैसे लगाऊं वो रजोगुण डिपेंड करेगा। लेकिन सत्गुण में इच्छा है ज्ञान की, सत्य की। रजोगुण में इच्छा है रिजल्ट की। और तमोगुण में रिजल्ट ऑलरेडी आपके सामने है, वो चीज आप प्राप्त कर सकते हो। और इसलिए वो लुभाती है। तो कोई चीज अगर लुभा रही है, समझिए तमोगुण हावी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। सत्वम रजस्तम इत गुणा प्रकृति संभवा, सारी प्रकृति संभव हुई है सत्व रज और तमो गुण के संगम से। निबधंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। जो शरीरी है, जिसका अपना कोई प्रकार आकार नहीं होता, उसको ये बांध देते हैं देह में। तो ये हमारे होने का, हम कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, मोटे हैं, लालची हैं, शांत हैं, जैसे भी हैं, एट एनी पॉइंट इन टाइम, ये हमारा गोल्डन रूब्रिक है। सत्व रजस तमस गुण का मैजिक नंबर लॉक। और इसको यदि हम रिफ्लेक्ट करें, सबसे पहले हमने सांख्य योग में अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे थे, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, मन, अहंकार। और जो प्रकृति है, ये प्रकृति की बात हो रही है, ये सतगुण तमोगुण और रजोगुण से बनती है। तो महाभूत से तो हमारा शरीर बन गया, ये जीव बन गया। लेकिन इस महाभूत के अंदर कितना सतगुण है, कितना तमोगुण है, कितना रजोगुण है, वो डिटरमिन करेगा इस महाभूत का आकार कैसा होगा। अग्नि ज्यादा होगी या जल ज्यादा होगा, या पृथ्वी ज्यादा होगी, या वायु ज्यादा होगी, या आकाश ज्यादा होगा। तो ज्ञान इंद्रियां हमारा चेतना बढ़ाने का काम करती हैं। ज्ञान इंद्रियां बोलती है संसार में क्या है, ईश्वर में क्या है, सामने जो मैं पेड़ देख रहा हूं इसमें क्या है। तो हम जो जो सुनते हैं, जो जो देखते हैं, जो जो छूते हैं, जो जो सूंघते हैं, जो जो काम करते हैं, वो सारी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जितना हमारी ज्ञानेंद्रियां विकसित होंगी उतना सत्गुण बढ़ेगा। कई बार हम बोलते हैं ना, लोग इतना भी अवेयर नहीं है, दे स्लीप वॉक थ्रू लाइफ। इन्हें इतना भी दिखाई नहीं देता सामने कोई आदमी परेशान है और ये अपनी धुन में लगे हुए हैं।
इसका मतलब उनकी ज्ञानेंद्रिय ही कमजोर है। पर जिसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत ज्यादा चैतन्य होंगी, वो इन सब ज्ञानेंद्रियों से, कान से, आंख से, जिह्वा से, नाक से, त्वचा से, सब चीजों से ब्रह्म को फील करेगा, ना केवल इस संसार को, ब्रह्म को फील करेगा। क्योंकि उसका पुरुष क्वांटम एंटेंगलमेंट के तरह सबसे बंधा हुआ है। वो इन ज्ञान इंद्रियों के ऊपर, सिर्फ इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो इनसे इनपुट लेता है और पुरुष को बिना किसी मिलावट के आगे पास ऑन कर देता है। तो पुरुष क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? पुरुष सिर्फ ज्ञानेंद्रियों द्वारा चेतना एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके एवज में कर्मेंद्रियों में जो स्थापित रहते हैं जीव, वो क्या महसूस करते हैं? उनका पुरुष क्या महसूस करता है? मैं कितना बोल लूं, मैं कितना चल लूं, मैं कितना रिप्रोड्यूस कर दूं, मैं कितनी चीजें क्रिएट कर दूं, ये कर्मेंद्रियां हैं। अब ज्ञानेंद्रियों से हमारा जीव का सारा ध्यान बढ़ गया कर्मेंद्रियों में। क्या क्या कर सकता हूं मैं? मैंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, मुझे पता चल गया इतनी मेहनत करने पर इतनी तनख्वाह मिलती है। तो अब मैं देख रहा हूं मेरी कौन सी इंद्री, मैं देखता अच्छा हूं या बोलता अच्छा हूं या लिखता अच्छा हूं या चलता अच्छा हूं, मैं उस इंद्रियों को उसमें झोंक देता हूं ताकि उसमें मेरे को ज्यादा फल मिले। ये मेरे में रजोगुण आ गया। कर्मेंद्रिय का काम है निष्काम कर्म करना। पर जब इस कर्मेंद्रियों में हम विषय घोल देते हैं, इसका मतलब अब तमोगुण आ गया। हम उस कर्मेंद्रियों को इंडल्ज कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं लेकिन हमें कुछ शब्द ज्यादा प्रिय लगते हैं। हम कुछ स्पर्श कर रहे हैं बट हमें कुछ तरह का स्पर्श ज्यादा प्यारा है। हम कुछ देख रहे हैं, कुछ नजारे हमें ज्यादा पसंद है, कुछ लोग को हम देख भी नहीं सकते अपने आंख के सामने। कुछ स्वाद हमें पसंद है, कुछ हमें बेहद नापसंद है। कुछ गंध हम सहन कर सकते हैं, कुछ नहीं। जहां पे हमारी इच्छा घुल गई, हमने क्या कर दिया? कर्मेंद्रियों को पल्यूट कर दिया। अब कर्मेंद्री निष्काम कर्म नहीं कर रही। अब कर्मेंद्री वह कर्म कर रही है जिससे हमें प्लेजर मिलता है। इसलिए जो चीज लुभाती है, जिसमें प्लेजर आ गया, वो बन गई विषेंद्री। तो जब विषेंद्रियां स्थान ले लेती हैं हमारी इंद्रियों में, तो तमोगुण बढ़ता है। दिस इज टू रिफ्लेक्ट बैक एंड सी, क्या हमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इसलिए अच्छा लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है? ये तमोगुण की निशानी है। क्या हमें कोई मिठाई अच्छी लगती है जो बहुत रसीली है? तमोगुण की निशानी है। क्या हमें कोई स्वाद, क्या हमें कोई टच बहुत लुभाता है? इसका मतलब हमने कर्म इंद्रियों को इंडल्जेंट बना दिया है। इसके विपरीत, अगर हमने इंडल्जेंट नहीं बनाया लेकिन कर्म इंद्रियां ये देख रही हैं कि कितना फल मिलेगा, तो कर्मेंद्रियों को सिर्फ काम करने देने के लिए आपको रिसोर्सेज देने हैं, भोजन देना है, बातें देनी है, श्वास देनी है, सिर्फ इतना दीजिए कि वह निष्काम कर्म कर पाए। अगर उसमें इच्छा घुल गई तो यह रजोगुण बन जाता है। क्योंकि अब कर्म इंद्री किसके अंदर काम कर रही है? ज्ञानेंद्रिय के अंदर काम नहीं कर रही, वो एक इच्छा के अंदर काम कर रही है। आज कम काम किया था, कल ज्यादा करेंगे, ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। आज 3 सर्जरी करी, कल 6 सर्जरीज करेंगे। आज 4 फ्लाइट्स उड़ाई, कल 8 फ्लाइट्स उड़ाएंगे। तो जब रिजल्ट का पल्यूशन और करप्शन हो जाता है कर्मेंद्री में, तो रजोगुण बढ़ता है। और इसके विपरीत, जब मात्र निष्काम कर्म, ज्ञान इंद्रिय संसार में आए हैं तो ज्ञान तो अर्जित करना ही है, पर वो ज्ञान निष्काम कर्म के लिए अर्जित कर रहे हैं। मैं हूं, जैसा हमने अक्षर ब्रह्म योग में पढ़ा था, अक्षरम परम ब्रह्मम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। मेरी तो यह प्रकृति है, इसको उजागर करने के लिए मैं त्याग कर रहा हूं, वह मेरा संचित कर्म है। वो हमारी ज्ञानेन्द्रियों का परिचय है। तो हमें हमेशा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और विषय इंद्रियों से कॉरस्पॉन्ड करके देखना चाहिए कि कहाँ हम निष्काम कर्म द्वारा ज्ञान प्राप्त करके कर्म कर रहे हैं, कहाँ हम रिजल्ट के द्वारा कर्म कर रहे हैं, और कहाँ हम स्वयं को लुभाने के लिए, अपने को इंडल्ज करने के लिए कर्म कर रहे हैं। सत्य तो जीते ज्ञान के द्वारा, रजो कर्म के नाम, गुण तमस है सीमित रखता देता मात्र अज्ञान। तो इस एक श्लोक में तीनों तरह के जो गुण हैं, उनका पूरा का पूरा वर्णन सामने आ जाता है कि सतगुण कैसे आपको गाइड करता है ज्ञान के द्वारा। यू ओनली नीड नॉलेज एंड कॉन्शियसनेस। ज्ञान इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। ऐसे रहना चाहिए यू ना, लिव मतलब ओनली थोड़ी। फॉर अवेयरनेस। रजो कर्म से बांधता है। भी नहीं देखे आज There तक, are people who किसी only ने भी नहीं work and देखे work, ऐसे। इसे बोलते हैं यस प्लीज वर्कोहलिक। बोलो।
अगर आप वर्कोहॉलिक हैं, कैन पीपल म्यूट प्लीज, सम बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग। ऑलरेडी फाइटिंग लेट मी सो ट्राई, मेनी थिंग्स। एक सेकेंड। सो मेनी नहीं, तू कर ली। नहीं। सो आई हैव म्यूटेड ऑल, जिसको जब बात करनी हो, शेयर करना हो, तब प्लीज अनम्यूट करके बात कर लीजिएगा। तो यदि आपके आत्म ड्रिवन है सिर्फ चेतना द्वारा, कि आपकी चेतना कितनी उजागर हो सकती है, तो आपकी प्रकृति जो है सत्व से प्रभावित रहेगी। और यदि आप वर्कोहॉलिक हैं, काम करना है काम करना है क्योंकि रिजल्ट ज्यादा आने वाला है, तो आपकी प्रकृति कर्म से प्रभावित है। और यदि आप अपने आप को ही खुश रखते हैं, तो वह अज्ञानता की निशानी है। यू आर सेल्फ सेंटर्ड, आप सिर्फ अपने शरीर को सुखी रख रहे हैं, वह तामसिक गुण है। सत्व बढ़े रज तम घटे, सत्व तम से रज उभरे, वैसे ही सत्व और रज मसल के गुण तामस का विचरे। तो जैसे ही सत्गुण बढ़ता है, ऑटोमेटिकली रजस और तमस घट जाता है, क्योंकि सत्व का काम ही यही है। और इसी प्रकार अगर रजस बढ़ रहा है, तो बेचारा सत्य क्या करेगा? नो रोल फॉर सत्य, बैक सीट ले लेगा। तमस भी पीछे जाएगा, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है कुछ और करने का। आप में रजोगुण इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप सिर्फ रिजल्ट 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 के लिए भाग रहे हैं। और इसी प्रकार सत्व और रजस को मसल के तामस गुण बह जाता है। जो इंडल्जेंट हो जाते हैं ना, स्वयं के लिए जीते हैं, उनमें सत्व और रजस बाकी नहीं बचता। वो रिजल्ट के लिए भी काम नहीं करते, शायद काम कर चुके हैं, अब उनका सेल्फ डिप्रिवेशन का टाइम है, भोगने का टाइम है। जो काया के सब द्वारों में जागे वेग प्रकाश, तो जानो सद्गुण है बढ़ता अनादि अनंत आकाश। तो जैसे जैसे आपकी एक एक इंद्री में आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप में एक एनर्जी आती है, एक फ्रेशनेस आती है। अध्याय 17 में हम इस फ्रेशनेस को दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे। और बहुत डिटेल में कृष्ण ने बताया है, आहार में, यज्ञ तप दान में सत्व रजस तमस गुण कैसे दिखाई देते हैं। तो जब आप अपने शरीर के रोम रोम में एक एनर्जी फील करते हैं, एक मोमेंटम फील करते हैं, तो समझ जाओ कि सत्गुण बढ़ रहा है। क्योंकि अब वो एनर्जी जो है आपके लिए काम नहीं कर रही, रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रही, वो इसलिए काम कर रही है क्योंकि उसको अलाउ किया जा रहा है फ्लो होने के लिए। ये सत्गुण की निशानी है। किंतु मन की लोभ विराजे, रजगुण बढ़ता जाए, नए कर्मों की वृद्धि नित अशांत तृष्णा घर लाए। लेकिन अगर मन में लोभ आ गया है, आप में इतनी ज्यादा एक ग्रीड आ गई कि आप जो है उस ग्रीड के आगे कुछ और देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको बस यही लग रहा है कम है मेरे पास, कम है, डेफिशिएंसी है। द फीलिंग ऑफ डेफिशिएंसी गिव्स राइज टू रजोगुण। मेरे को दिन रात काम करना है, मेरे को अगले 40 साल तक काम करना है, मेरे को रिटायरमेंट से पहले 3 करोड़ जमा कर लेने हैं। और नए नए कर्मों की वृद्धि नित्य होती है, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहां भी कर लूं। इसमें क्या बढ़ रहा है? अशांत तृष्णा, पीस नहीं है। क्योंकि आदमी को जो करता है वो कम नजर आ रहा है, इतना डिससेटिस्फेक्शन है। तो ये जो होते हैं ना आजकल, स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई हैं, लैक ऑफ स्लीप है, ये सब क्यों है? क्योंकि आदमी का मन अशांत है, जितना मिला है वो उसे कम लग रहा है। ये रजोगुण की निशानी है। और इसके बाद, और तमोगुण जब हो बढ़ता, उसका फिर क्या कहना, अज्ञान मोह आलस है घेरे, जीवन रत्न का कहना। तमोगुण जब बढ़ता है, तब आत्म का, शरीर का, सबका पतन होने लगता है। क्योंकि अब ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं है, मोह है, प्रेम के बजाय मोह है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माता है। आलस्य है, नहीं अब क्या करना है, काम करके बहुत कमा लिया, अब तो मतलब मेरे भोगने के दिन है, अब तो बच्चे की शादी हो गई, बहू मेरे पैर दबाएगी। ये जो जीवन रत्न का गहना है ना, इसको सब तरफ से तमोगुण घेर लेता है। अब कोई इच्छा ही नहीं है कुछ जानने समझने की, कोई इच्छा ही नहीं है कर्म करने की, चाहे निष्काम कर्म चाहे काम कर्म। अब मेरा मोह है, अब जो मैंने संसार में समेट लिया है अपने पास, अब मुझे उसे भोगना है। तो जी में सत्के फलते फूलते जाते हैं जो प्राण, वे मनुज कर जाते हैं हरि लोक प्रस्थान। तो ऑब्वियसली यदि आपकी जीव में सतगुण उजागर है, सत इज पावरिंग एवरीथिंग एल्स, आप ऑलरेडी ईश्वरीय स्टेट में हो, आपको कुछ और करने को बाकी रह नहीं जाता। रजगुण आरोहित हो तो मनुष्य जन्म फिर पाए,
तमगुण आसक्ति किंतु योनि मूड दिलाए। लेकिन अगर रजोगुण आरोहित हो तो क्या होगा, जाते जाते क्या लेगा, अरे ये काम रह गया, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, तो क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन ही अधूरा लग रहा है। अधूरी जीवन की इच्छा लेके जा रहे हैं तो जीवन में वापस तो आना ही पड़ेगा। इसीलिए रजोगुण जो होता है आपको जन्म मरण के बंधन में बांध देता है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहीं रह जाती है, आपकी एनर्जी जाने की है ही नहीं। और यदि तमोगुण और आसक्ति है तो वापस तो आओगे ही, लेकिन और मूढ़ योनि में आओगे। मूढ़ योनि का अर्थ खाली ये नहीं कि कीड़ा मकोड़ा, मनुष्य भी बन सकते हो, लेकिन अतृप्त मनुष्य बनोगे, अशांत मनुष्य बनोगे, ऐसे मनुष्य बनोगे जो हर समय चिड़चिड़ा रहता है, क्योंकि चेतना आपकी नीचे चलेगी, क्योंकि आप सिर्फ इच्छा नहीं लेके जा रहे हो, आप एक अतृप्त इच्छा और उसमें भी आसक्ति लेके जा रहे हो। अरे अरे ये नहीं हुआ, ये भोगना था, वो ना भोग पाने की ललक भी है आप में, तो आपकी चेतना ऑलरेडी नीचे गिर गई। और अक्षय ब्रह्म योग के द्वारा जैसे कहा गया, अंत समय में जैसा जीव भाव धरता है वैसे ही उसकी गति होती है। अगर आप अंत समय में डिससेटिस्फाइड जा रहे हो, एक होता है इच्छाएं लेके जा रहे हो, इच्छा लेके जा रहे हो वापस आओगे मनुष्य योनि में क्योंकि वो इच्छाएं पूरी करनी है। एक है डिससेटिस्फैक्शन लेके जा रहे हो, तो ऑलरेडी आपका कॉन्शियसनेस नीचे गिर गया है। तो आपकी मो योनि, आपके अगला जन्म और निम्न योनि में होगा। सात्विक देता कर्म से मुक्ति, कर्म से राजस बांधे, तामस जन्म में भोग लोभ अज्ञान की सीमा फांदे। सात्विक अलोन गिव्स लिबरेशन। सात्विक मीन्स कि यू आर नॉट टाइड टू एनीथिंग। व्हेन वी आर नॉट टाइड टू एनीथिंग वी आर फ्री। और मोक्ष इसी का नाम है, मुझे कुछ नहीं घेरता। जो हैव कंप्लीट फेथ, चाहे मेरे 6,000 जन्म और लिखे हों, लेकिन इस जन्म के बाद मुझ में इच्छा नहीं है जन्म लेने की। हाँ मैंने बहुत कुछ किया, प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध नहीं कटा, वो प्रारब्ध काटने दोबारा आना पड़ेगा, पर मुझे फेथ है जो मेरी गति हो रही है वो मुझे ले जाएगी जहां मुझे जाना है। सात्विक ने आपको कर्म से मुक्ति दे दी है, कर्म बंधन नहीं बांध रहा आपको। कर्म से क्या बांध रहा है, राजस बांध रहा है। अगर आप राजस में बंधे हुए हो तो रजोगुण आपको वापस लेके आता है अनफुलफिल्ड टास्क करने के लिए, और अगर तामस ने बांध रखा है तो तमोगुण आपको वापस अज्ञानता की ओर ले जाता है। यू स्टिल थिंक के पार्टिंग लेट स्कूल, ड्रिंकिंग स्कूल, ईटिंग नॉन वेज स्कूल, डूइंग वायलेंस स्कूल, हैविंग कंट्रोल ओवर समबडी स्कूल, ये सारी अज्ञानता की सीमाएं पार कर कर हमारी प्रकृति ऐसे योनि में प्रवेश कर जाती है। सत्व से केवल ज्ञान ही मिलता, रजो से मिलता लोभ, किंतु तम से उत्पन्न हो गया आलस्य प्रमाद और मोह। तो सत्य सिर्फ आपकी चेतना को उजागर करता है, आपके कॉन्शियसनेस लेवल को और एलिवेट करता है। रजो सिर्फ ग्रीड बढ़ाता है। तो नाउ यू कैन रिफ्लेक्ट, कभी कभी जो इसको भी लगता हो कि आई कैन नॉट हेल्प, मेरे को ये चीज बहुत खींचती है, समझ लीजिए वहां पे रजोगुण आरोहित है। उस जेवर में, उस मिठाई में, उस कपड़े में, उस रिश्तेदार में, उस जगह में आप बंधे हुए हैं, आपकी आसक्ति है, ये आपका रजोगुण है जो उस लोभ को बढ़ा रहा है। और जब आप समझें आराम करना है, मोह आ रहा है, मौज मस्ती चाहिए, इसका मतलब तमस गुण आरोहित है। सत्व गुणी उच्च लोक में जाए, रज मृत्यु लोक पधारे, निम्न योनि व नरक को भोगे, तम गुण जो स्वीकारे। तो ये बात हम कर चुके हैं। उच्च लोक का मतलब ऐसा नहीं होता वैकुंठ और स्वर्ग है, आपकी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो गई, आप एक ऑर्बिट से निकल के दूसरे ऑर्बिट में आ गए, आप लाइटर हो गए, तो आप दोबारा आ भी रहे हो तो एक लाइटर एनर्जी के साथ आ रहे हो। और रजोगुण लेके आ रहे हो तो आप एक हैवियर एनर्जी के साथ आ रहे हो। और तमोगुण लेकर आ रहे हो तो बिल्कुल ही डिलैपिडेटेड स्टेट में आ रहे हो, जिसमें यू आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अदर्स। either you will get it by beg, borrow, steal, or you will control, or you will do violence, but you want rest of the world to give it to you। ये वो एनर्जीज हैं जो निम्न योनि, जो उस नरक, नरक कोई अलग प्लेनेट नहीं होता, नरक है ही अशांत मन का प्लेनेट। ज्ञानी है जो मात्र गुणों को पिता कर्म का जाने, प्रभु स्व पाराय, प्रभु स्वरूप पा जाए जो निज गुण को पहचाने। तो जिसने समझ लिया कि कर्मों का आधार क्या है, गुण है, जैसे गुण वैसे कर्म, वो तो वैसे ही आधा तर गया, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि फिक्स हमें क्या करना है, अपनी प्रकृति को फिक्स करना है। प्रकृति कहां से आई, गुणों से आई।
तो जिसने समझ लिया गुणों द्वारा ही कर्म होता है, वो अपने गुण को पहचानता है। देह को बांधे त्रिगुणों का जो सफल दमन है करते, जन्म मृत्यु व जरा दुखों से निज को मुक्त वे करते। तो जिसने इस देह से बांधे हुए त्रिगुणों का सफलतापूर्वक दमन कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, अपनी आसक्ति को छोड़ दिया, मोह को छोड़ दिया, जन्म मृत्यु बीमारी वृद्धावस्था, ये वेरियस अवस्थाएं हैं, इनसे वह आत्मा मुक्त रहती है। वो एक साक्षी भाव लेके अपने शरीर को देखती है, अपनी अवस्थाओं को देखती है, उनसे अटैच नहीं करती। और दिस इज द ओनली वे टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम द गुणास। इतना सब सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, पार्थ ने पूछा, तीनों गुणों ये करते जिनका भक्षण, क्या चरित उस मानव का, क्या है उनके लक्षण। उसने कहा, भाई आप कह रहे हो जिसने इन तीन गुणों का सफल दमन किया है, वो लोग तो इस अवस्था से पार हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है। ऐसे मानव के क्या लक्षण है, मैं कैसे पहचानूं इसने अपने गुणों का दमन कर रखा है। प्रभु बोले, गुणातीत भया वो त्रिगुणन में है संतलित, प्रवृत्त हो तो द्वेष न रखे, ना इच्छा कोई निवृत्त। गुण से ना विचलित हो कोई, उदासीन सा स्थित, गुण में जो बस गुण ही देखे, पुरुष वही है सिद्ध। सुख दुख में एक सम रहे, जो मिट्टी सोने समान, प्रिय अप्रिय का भेद न जाने, निंदा या सम्मान। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है गुणातीत मनुष्य का, गुणातीत जीव का, कि जो त्रिगुण में रह के भी, तीन गुण तो रहेंगे ही, कोई इटर्नली सतगुण में नहीं रह सकता, क्योंकि काया चाहिए, काया के लिए फिजिकलिटी चाहिए, कर्मेंद्रिया चाहिए, तो रजोगुण और तमोगुण तो रहेगा ही। लेकिन उसने तीनों में बैलेंस बिठा रखा है, उसे पता है कब भोगना है, भोगने की बाउंड्रीज क्या है, क्योंकि भोगे बिना इस शरीर को कर्म कैसे कराओगे। मसल को काम करने के लिए शक्ति चाहिए, उदर को भोजन पचाने के लिए भोजन चाहिए। तो तमस गुण चाहिए, पर तमस गुण सीमा में चाहिए, रजोगुण चाहिए, रजोगुण सीमा में चाहिए। और वो सीमा कैसे लांघता है आदमी, जब कोई इच्छा नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, उद्विग्न नहीं होता, तब वो अपनी सीमाओं में रहता है। उसको जैसा सत्व रजस तमस का बैलेंस चाहिए, वो उस बैलेंस को अपनी तरफ से डिस्टर्ब नहीं करता है। क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा क्रोधित हुए, आपका बैलेंस बिगड़ गया। जैसे ही आप कहीं मोहित हुए, आपका बैलेंस बिगड़ गया। जैसे ही आप कहीं किसी से भागे, आपका बैलेंस बिगड़ गया। तो इसीलिए किसी भी गुण से आप विचलित ना हो, उदासीन रहें, मुस्कुराते रहें। ये तो एक पिक्चर चल रही है, इस पिक्चर का मैं बस पार्ट हूं। गुण में जो बस गुण ही देखे, उस गुण से चिपक ना जाए, जो बस देखे हाँ ये गुण है, मेरे शरीर में ये गुण है, बट मेरे को इसको पकड़ के नहीं बैठना। लोग बोलते हैं ना, इसे तो गुस्सा आता है, ये तो हेरिडेटरी है, ये तो बाप पे गया है। द मोमेंट वी जस्टिफाई दैट, इसका मतलब हमने उस गुण को धारण कर लिया है। एज कंपेयर टू, किसी ने देखा बाप को गुस्सा आता है, पर उसने समझ लिया ये उनको गुस्सा आता है, ये उनकी प्रकृति है, मैं उनका खून होते हुए भी मुझे कोई अधिकार नहीं है गुस्सा करने का। उसने अपने आप को उस गुण से दूर कर लिया। उसने गुण में सिर्फ गुण देखा, उस गुण को धारण नहीं किया। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो है, सुख और दुख में एक सम रहता है। उसके सामने मिट्टी रखी हो चाहे सोना रखा हो, उसके लिए एक ही मोल है। मिट्टी सोने जैसी मूल्यवान है, और सोना मिट्टी के बराबर मूल्यवान है। क्योंकि वो विचलित ही नहीं हो रहा, अरे वाह ये सोना है, इससे मुझे ये सब मिल जाएगा, ये मिट्टी है, इससे मुझे क्या मिलेगा। और इसी प्रकार निंदा या सम्मान, प्रिय या अप्रिय, इन सब से जो परे हो। तो जिसने भी आपके साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, कोई अप्रिय रहा हो, आपको यह सोचना है वो मेरे लिए अप्रिय नहीं था, वह अप्रियता उसकी प्रकृति का पार्ट है। डोंट ब्रिंग योर सेल्फ इन टू इट, डोंट गेट अटैच टू दैट। इवन इफ somebody throwing mud at you, don't catch the mud, believe me, it will not cling at you। कोई आपको लग रहा है आपकी निंदा कर रहा है, आप क्यों निंदित हो रहे हैं, आप क्यों अपनी निंदा होने दे रहे हैं। वह व्यक्ति अपने भाव उजागर कर रहा है, आपकी उससे निंदा नहीं होती। यदि कोई आपकी तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो आपका उससे सम्मान नहीं बढ़ रहा। आपको अपने वातावरण के भावों से डिटैच करना है। वो भाव उस व्यक्ति की जर्नी का पार्ट है। आपके लिए आपका आत्म सुरक्षित रहना चाहिए। कोई सम्मान करे, फूले से ना समाये, कोई निंदा करे, क्रोधित ना हो, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट दैट अदर पर्सन।
जो अपने आप को इन सब प्रकृतियों से, इन सब स्थितियों से परे रखता है, वह गुणातीत होता है। मान अपमान जिसे ना भेदे, मित्र शत्रु ना जाने, गुणातीत मनुष्य के जैसे सब उनको पहचाने। निर्मल भक्ति योग के द्वारा करे ग्रहण जो मुझको, ब्रह्म लोक है पाते वही, त्रिगुण हरण हो जिनको। ब्रह्म अविनाशी अमृत का मैं ही तो अभिप्राय हूं, धर्म शाश्वत अलौकिक सुख का एकमात्र अध्याय हूं। ऐसा कहकर कृष्ण ने गुणत्रय विभाग योग समाप्त किया है कि ये जो अविनाशी अमृत रूपी ब्रह्म है, जिसका ना आदि है ना अंत है, निरंतर चलता रहता है, इसका अभिप्राय मैं ही तो हूं। और मैं क्या मतलब? सत्य, इटर्नल सत्य। जो भाव हम स्वयं से भी छुपाने की चेष्टा करते हैं, वह उस ब्रह्म में अंकित हो जाते हैं। और मैं ही उसका अभिप्राय हूं, मैं ही इसको आगे लेके चलता हूं सृष्टि में। और इस अलौकिक सुख का, जिसमें आप उस सत्य के साथ एक लीन हो जाते हैं, उसका एकमात्र अध्यात्म का कारण मैं हूं। ना असतो विद्यते भावे, ना भावो विद्यते सत। केवल और केवल सत्य के साथ रहें, अपने तीन गुणों को पहचाने। उन तीन गुणों को पहचान कर जो उसमें बैलेंस रखना है, सत्व रजस तमस में, वो बैलेंस रखें। तमोगुण को कम से कम उभरने दें, रजोगुण का साथ छोड़ें, सत्व गुण को पूरी निर्मलता के साथ स्वीकारें। यही बैलेंस आपको गुणातीत बनाएगा, आपको ईश्वर के उस सत्य के करीब ले जाएगा, जिस सत्य के कारण आपकी आगे सदगति होगी। तो ये है गुणत्रय विभाग का सार। बहुत ही सिंपल, येट बहुत ही इटर्नल ट्रुथ वाला अध्याय है ये। गूढ़ बिल्कुल भी नहीं है। अनलाइक मेनी अदर चैप्टर्स, पुरुष प्रकृति और अक्षर ब्रह्म योग और ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें या राज विद्या राज गुहर योग जो हमने सब अभी पढ़े भक्ति योग में, बहुत सारे बहुत प्रोफाउंड फिलॉसफी वाले थे। लेकिन ये जो है बहुत ही सिंपल है, सीधी सी बात बोलता है। सत्य मतलब आप अपनी बस कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर रहे हैं, उसके साथ चिपक नहीं रहे। रजो मतलब आप रिजल्ट ड्रिवन नहीं है, सिर्फ कर्म कर रहे हैं, रिजल्ट जो आ रहा है उससे बंध नहीं रहे हैं। और तमो का मतलब आप इंडल्ज नहीं कर रहे हैं। सो लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड दीज थ्री एंड बिलीव कि ये जो नंबर लॉक है सत्व रजो तमो का, इसी से हमारी आगे की काया और योनि और गति डिटरमिन होती है। तो ये अकाउंटेबिलिटी कि हमारा अगला जन्म, हमारी अगली खेती कैसी होगी, हमारे आज पे निर्भर करने लगता है। और हम प्रयत्न करें कि अपना सत्व गुण बढ़ाएं, चेतना बढ़ाएं, कर्म के फल से अपने आप को डिटैच करें, और कुछ भी इंडल्ज करने से तो दूर भागें। हमें इंडल्ज करना ही नहीं है। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए वो सब भोगें जो इस शरीर को अपना कर्म करने दे, उससे अधिक कुछ नहीं। Would welcome any thoughts, any questions, any reflections. And since I muted everybody, people can unmute and speak. ऑन करना वो भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बाय एंड लार्ज हम जो कुछ भी करते हैं हम उसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे ये जो सेशंस है ना आपके, ये होते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करें, और भले ही दुनिया कह रही हो कि आप सही हैं, पर आपको पता है कि आप सही नहीं हैं। तो उसमें बहुत बहुत मदद मिलती है। थोड़ा चैलेंजिंग है कि कहाँ पे मैं उसे सत्व मानूं और वो रजस और तमस है। तो जी। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आपने बोला। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इफ मैं तो उसे सत्व मांग रहा हूं, है वो रजस और तमस, बट मेरी नजर में वो सत्व है, क्योंकि मेरा एनवायरमेंट ही वो है। और दैट इज वेयर, इसीलिए ये ज्ञान योग का पार्ट है। अगर आपका ज्ञान से योग नहीं स्थापित हुआ है तो आप एक भ्रांति में, आप असत्य के साथ है। ना अस्तो विदिते भावे, उस श्लोक के फर्स्ट पार्ट में है आप। अभी आप ज्ञान का आपके ऊपर प्रकाश पड़ा ही नहीं, आप तमस के अंधेरे में हैं। और इसीलिए आप कुएं के मेंढक के कारण उस कुएं को ही विश्व माने बैठे हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक आपके 100 खून माफ हैं। वो खून माफ हैं, वो आप कर ही नहीं रहे।
वो आपका प्रारब्ध है कि आप कुएं के मेंढक बन के अंधकार में बैठे हुए हैं और तमस वाले अंधकार को सत्य मान के चल रहे हैं। तो चाहे आप अंगुलीमाल हो, चाहे आप अशोक हो, आप लोगों को मार काट कर रहे हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब कैसे आंसू निकलते हैं, हे भगवान मैंने क्या कर दिया, तूने मुझसे क्या करवा दिया, कितना मेरे से चिकन खिलवा दिया, कितना मीट खिलवा दिया, कितनी दारू पिलवा दी, कितने लोगों को मरवा दिया। जब ये ज्ञान का प्रकाश अलौकित होता है ना, तब पता चलता है अच्छा ये सत्य नहीं था। पर हाँ, जब तक हम सत्य समझ के चल रहे हैं, आप अपने सत्य के साथ जिए, वो कम से कम बेटर स्वधर्म है। अभी हम स्वधर्म की बात करेंगे अध्याय 17 में। अगर आपका, और उसमें यह भी लिखा है, स्वधर्म में अगर खोट है तो भी उसका साथ ना छोड़ो, क्योंकि वो स्वधर्म है। तो जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, आप अगर सत्य समझ रहे हो असत्य को, वो भी सत्य ही है। लेकिन ज्ञान का दरवाजा खुला रखो। प्रॉब्लम वहां होती है जब हम ज्ञान के दरवाजे बंद खुद करके बैठते हैं। कोई दूसरा समझाता है। जीवन में बहुत मौके मिलते हैं जब लोग हमें आईना दिखाते हैं, तब पाप की शुरुआत होती है। जब हम आईना नहीं देखते और जैसे आप कहते हैं जस्टिफाई करते हैं, नहीं नहीं ये मैंने देखा है, मेरी नजर में ये सही है, दैट इज वेयर योर मीटर स्टार्ट टिकिंग। तब आपकी पाप का घड़ा बढ़ना शुरू होता है। अब आपको पता है कि ये सत्य नहीं है, या ये हो सकता है सत्य नहीं हो, पर अब आप उस पर चादर डाल रहे हैं, तब आप नहीं बच सकते। तब आप निम्न योनि की ओर जा रहे हैं, अब उसमें तमस घुल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। दूसरा एंगल ये कि इन आर हार्ट ऑफ हार्ट्स हमें पता होता है, अगर हम कनेक्ट करें ना अपने पुरुष से, तो हमें ये, चाहे आउटवर्डली कितना जस्टिफाई कर दें, सही कह रहे पर हैं। हाँ। आपका जी गट आपको बताता है, आपको पता होता है, आप विवश होते हैं मोह की वजह से, आसक्ति की वजह जी से, भय की जी वजह से। आप किसी ना जी किसी वजह से आप अपने आप को बांध लेते हैं उस चीज के साथ। बट यस आई एग्री, अगर आप स्वयं को समय दें, स्वयं से साक्षात्कार करें, अपने आत्म में टटोलें, आपको आंसर मिल जाएगा कि यह कितना सत्य था, कितना असत्य था। सही कह रहे हैं। गुण तो तीनों होते हैं, जी हर जी। व्यक्ति में होते हैं। इसीलिए तो हर गुण में। कहलाते हैं कि सभी जरूरी हैं। अभी बस केवल उनकी मात्रा और सिचुएशन के हिसाब से आपका एक्शन क्या है वो डिसाइड करता है कि वो उचित था या अनुचित था। और आप आगे कहाँ ले जा रहा है? वरना गुण ही कहलाते हैं, अदरवाइज गुण क्यों कहते उसको, अवगुण कहते। बिल्कुल बिल्कुल। मात्रा के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, अपनी मनोभावना कैसी है उसके हिसाब से आपने क्या किया, ये डिसाइड करता है कि आपने सतोगुण का पालन किया कि तमोगुण का किया कि रजोगुण का किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब गुण आप तीनों चाहिए। सेव कर रहे हैं, कोई आपने देखा गलत काम कर रहा है, आपने दूसरे को मार दिया, उसको बचा लिया, तो ये तो कोई पाप तो नहीं हुआ। मतलब कोई अगर गलत है और बहुत खराब काम कर रहा है और किसी का आप सुरक्षा कर सकते हैं, तो वो तो काम ठीक ही हुआ। हालांकि आपने कुछ हिंसा की, लेकिन वो कंडेम तो नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि फॉर समथिंग बेटर यू डिड दैट, ये नॉट फॉर योर ओन गेन, हाँ सेल्फिश मोटिव। बिल्कुल, अध्याय 17 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम दोबारा रिविजिट करेंगे। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे बनते हैं इन गुणों के कारण। यस, आपको स्वधर्म का बिल्कुल पालन करना है। बिल्कुल। अगर आप में रजोगुण ज्यादा है, जो कि स्वधर्म की वजह से ज्यादा होना चाहिए, तो आपको क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही करना है। फिर वो हिंसा की बात नहीं है, फिर वो आपका स्वधर्म बन जाता है। और इसी प्रकार यदि आप सतगुण से प्रेरित हैं, तो ब्रह्म और ज्ञान की प्राप्ति आपका स्वधर्म बन जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी एक्शन अपने आप में पाप या पुण्य नहीं है। करेक्ट करेक्ट। आप मनोवृत्ति, उस समय की परिस्थिति और ये सब चीज मिला के वो पाप और पुण्य की डिग्री में जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, एल गुण तो जी।
इसीलिए गुण कहलाता है, अवगुण तो नहीं कहते। मात्रा के आपने सुना हिसाब से बिल्कुल आपने सुना शादी जी क्या कह रही हैं बिल्कुल कि सही। जो हैं उन्हें गुण कहते हैं, गुण उनको कहलाते हैं। उनको अवगुण नहीं कहते। उनकी परिस्थिति और मात्रा के हिसाब से आप उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, दैट विल डिसाइड कि कब वो अवगुण हो गया और कब गुण है, कब बिल्कुल सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तीनों और ऐसा नहीं कहा गया कि और और तीनों रिक्वायर्ड हैं हमारे तीनों जीवन required। में। जी वो जी कंडेम करने लायक ही नहीं है तीनों। मात्रा, सिचुएशन, परिस्थिति और नेचर के हिसाब से डिसाइड होगा आपका गुण अवगुण था, गलत सही था। बिल्कुल, वो और बोला जीवन ही। की धारा में इसी प्रकार चलता है। और व्यक्ति अपने आप को ये पहचान ले कि हमने जो कर्म किया है वो मुझे अधोगति को ले जाएगा या सदगति को ले जाएगा। बिल्कुल जी जी अगर ये मार्ग समझ में आ जाए तो स्वयं आदमी चल पड़ता है। एक अवस्था ये आती है जब ये जज करना नहीं पड़ता कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, अपने आप उधर ही इट चल पड़ता है। बिकम्स अ नेचर। और जो अपनी आत्मा जिसे आत्मा बोलते हैं वो और इशारा करती बताती रहती है कि इधर चलो भाई उधर चलो, वो सब है। तो वो एक गुण की बात है। और सभी गुण अच्छे हैं, हर गुण तभी अपनी तो जगह गुण कहलाते हैं, अवगुण उसकी तो अवस्था कहलाते है। नहीं है। मात्रा और परिस्थिति के हिसाब से आपने क्या किया, उस और हिसाब जो से ये हमारी चेतना है, जब हम उसको एलिवेट करते हैं तो हम में वो शक्ति आ जाती है कि हम उनका संतुलन देख पाते हैं कि संतुलित है बिल्कुल कि असंतुलित है। संतुलन के हिसाब से वो गुण और अवगुण में बदल जाते हैं। बहुत ही इसका मतलब ये हुआ कि परिस्थिति और अपनी चेतना ही उस गुण को आ, करेगी, मतलब उस गुण को उसी उसी हिसाब से देखा जाएगा कि क्या आपकी परिस्थिति थी और आपने उसको किस तरह से किया। तो बिल्कुल। यही डिसाइड करती है कि तो गुण चेतना को इज हम। इम्पॉर्टेंट और इसलिए सतोगुण इम्पॉर्टेंट है। सतोगुण जो है चेतना को पावर करता है। चेतना जब होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वो डिटरमिन कर सकती है कि अब मेरा रजोगुण लिमिट्स में है या लिमिट्स में नहीं है, तमोगुण लिमिट्स में है कि लिमिट्स में नहीं है। अगर मैं मोह के द्वारा प्रेरित हूं, आलस्य के द्वारा प्रेरित हूं, सब कुछ जानते बूझते भी, तब इसका मतलब आप तमोगुण आपका हावी हो रहा है, जो कि उस समय नहीं होना चाहिए। आपको चेतना है, अवेयरनेस है। जैसे संध्या जी ने कहा, मान लीजिए चेतना नहीं है, आप उस एनवायरनमेंट का पार्ट है जिसमें मांस खा के ही जीवन जिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए वापस लौटता हूं क्योंकि आजकल नॉनवेज और ड्रिंकिंग बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। ये इसके बिना इट्स कूल और इसके बिना इट्स लाइक नहीं नहीं, ये तो खाने में कैसे हो सकता है कि नहीं हो, जीवन तो जिया जाता है, ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है। अब बच्चा पैदा होता है एक परिवेश में जहां पे पार्टिंग मीन्स ड्रिंकिंग, पार्टिंग मीन्स नॉनवेज। तो बच्चे का कसूर नहीं है जब तक बच्चे को वही फीड कर करके 5 8 10 साल 12 साल का बनाया जा रहा है। पर बच्चा अब 10 12 साल का होकर किसी दूसरी बर्थडे पार्टी में जाता है और वहां उसे पता चलता है नहीं, देयर इज अ पार्टी विदाउट नॉनवेज, देयर इज अ पार्टी विदाउट लिकर। और बाद में ऐसी संगत में जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि फॉरगेट द फिजिकल पार्ट ऑफ इट, वो आपकी बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट थिंग, वो आपके आत्म को कैसे प्रभावित करता है। आप मनुष्य हो, आपका धर्म है अपनी चेतना को एलिवेट करना। एनीथिंग विच डिग्रेड्स योर कॉन्शियसनेस इज कॉन्ट्रेरी टू योर स्वधर्म, दैट इज द रीजन इट इज रॉन्ग। अब पता होने के बावजूद भी अब वो क्या करे, मुंह में स्वाद आ चुका है, कंडीशन हो चुका है, दिमाग वायर हो चुका है कि पार्टिंग मीन्स ड्रिंकिंग, पार्टिंग मीन्स नॉनवेज। अब जब अगर वो जानते बूझते भी वो करता है, तब अब चेतना जो है बता रही है तमोगुण है, लेकिन अब हम विवश हैं। अब हमारे उसके बिना स्वाद नहीं आता, पार्टी बोरिंग लगती है। अब आपका तमोगुण बढ़ रहा है। उससे पहले वही डाइट थी, वो तमोगुण नहीं बढ़ रहा था। उससे पहले दैट वाज द डिफॉल्ट नॉर्म। अब आपको पता है नॉर्म क्या है, डिफॉल्ट, आत्म किधर जा रहा है, लेकिन अब आप विवश हैं। एंड बात सिर्फ डाइट की नहीं है, ये चीज हर चीज में अप्लाई होती है, गुस्से में अप्लाई होती है। जब तक आपको नहीं पता था, आप छोटे बच्चों, घर में हर कोई गुस्सा करता है, आप गुस्सा करना सीख जाते हो। छोटे छोटे बच्चे आप देखते हो उनका मुंह बिल्कुल ऐसे फ्राउनिंग फेस बना के ग्रम्पी से बैठे रहते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट वैसा है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होके कॉलेज में स्कूल में इंटरेक्ट करता है, सत्संग में जाता है, किसी मंदिर में जाता है, उसे दिखाई देता है इस मनुष्य पे तो कितना तेज है। हाँ, ये तो क्रोधित होता ही नहीं है।
अब उसका ज्ञान चक्षु खुल गया। अब अगर वो गुस्सा कर रहा है तो वो तमोगुण बढ़ रहा है। या अब अगर उसे पता चल गया चेजिंग रिजल्ट्स इज रजोगुण, पर उसमें एक इच्छा है, नहीं मेरे को कॉर्पोरेट लाइफ में मतलब आगे बढ़ना है, मुझे अपना घर बना लेना है 3 करोड़ का, मेरे को इतने गहने चाहिए, मेरे को मर्सिडीज चाहिए, अब रजोगुण बढ़ रहा है, उससे पहले रजोगुण नहीं बढ़ रहा था। तो चेतना इज द स्टीयरिंग व्हील, वो ट्यूनिंग व्हील्स हैं दोनों, जो चेतना के द्वारा यू कैन ट्यून। हाँ, इतना तमस ठीक है, तमस तो चाहिए, तभी तो जैसे बुआ जी ने बोला तमो गुण है, रजो गुण है, अवगुण नहीं है। बट वो बाउंड्री कब क्रॉस हो रही है गुण और अवगुण की, वो चेतना डिसाइड करती है। बहुत बड़ी अब ये चीज। चेतना अपनी स्टीयरिंग व्हील हो गई, बट ये गाइडिंग फोर्स अपना क्या होगा इसके पीछे? गाइडिंग फोर्स इज ज्ञान, तभी तो ज्ञान योग का पाठ है। चेतना कहाँ से आएगी? ज्ञान। ज्ञान के द्वारा आएगी। वो ज्ञान गीता से भी आ सकता है, ज्ञान बड़ों से भी आ सकता है, ज्ञान एक बच्चे से भी आ सकता है, ज्ञान एक गरीब को मुस्कुराते देख के भी आ सकता है, ज्ञान किसी सक्सेसफुल आदमी को देख के भी आ सकता है। ज्ञान इज बाइंड रेजोनेटिंग एंड अलाइनिंग विद द ट्रुथ। व्हाट इज ज्ञान? अगेन ट्रुथ का साथ आप नहीं छोड़ सकते। ये हमें बिल्कुल एच कर लेना, ना असतो विद्यते भावे ना भावो विद्यते सत। जहां हमें सत्य दिखाई दिए पूंछ की तरफ पकड़ के उसके चले जाना चाहिए हमें। ज्ञान हमें सिर्फ सत्य द्वारा मिल सकता है। जहां हमें लगे ये इटर्नल सत्य है, ये हर सिचुएशन में ये फॉर्मूला ठीक है। अंबानी रिच कैसे बना? हो सकता है कुछ बीच में टेढ़ा मेढ़ा हो। फलाना इलॉन मस्क कैसे बना? कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ट्रंप कैसे बना रिच? कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। बट इन सब के बीच में एक ऐसा थ्रेड दिखाई देगा, नहीं नहीं कुछ तो ये तीनों अलग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, नेटवर्किंग कर रहे थे, घर बार भूल के अपने पर्पस पे बैठे हुए थे। दैट इज द सत्य पार्ट। वो सब में सत्य है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई ग्रीडी था या कोई सेल्फिश था। यू कांट डिस्काउंट देम फॉर दैट ट्रेट। दैट इज ज्ञान। अब आपने ज्ञान का नगेट पकड़ लिया, अब आप सत्य का मार्ग आपको मिल गया, सत्य का जीपीएस ऑन हो, बोले सत्य वाला रूट लोगे इतनी देर में पहुंचोगे। अब वो ज्ञान जो है आपको डिगने नहीं देगा। नाउ यू नो, नहीं हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, नेटवर्किंग इज रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ज्ञान सत्य के पीछे ही आता है। सत्य को खोजो, और सत्य कभी रिलेटिव नहीं होता। लोग बोलते हैं ना ट्रुथ इज रिलेटिव, तुम्हारी तरफ से मूर्ति सफेद है, मेरी तरफ से मूर्ति काली है। द फैक्ट दैट द मूर्ति इज काली ऑन वन साइड एंड सफेद ऑन वन साइड इज द इटर्नल सत्य। दैट इज द सत्य वी नीड टू गो आफ्टर, नॉट कन्वीनियंट ट्रुथ, नहीं मेरी तरफ से काली है। तो सत्य के लिए थोड़ा परिश्रम करोगे तो सारा दिखाई देगा। सत्य के पीछे जाओगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान के पीछे जाओगे तो चेतना मिलेगी, चेतना के पीछे साथ में रहोगे तो गुणों को बैलेंस करने की एबिलिटी आएगी। मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान के बिना तो कुछ चीज भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको ज्ञान हो गया तो हमको जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर भी। करेक्ट, जजमेंटल होना ही अज्ञान है। किसी के ऊपर जजमेंटल होना ही अज्ञान है। देखिए जजमेंटल तो ईगो में आ गया ना। जजमेंटल मीन्स आई एम बेटर देन यू, माई ज्ञान इज बेटर, माई डिग्री इज बेटर, तो वो तो फिर अहम आ गया। हाँ, मेरा ये मानना है कि जजमेंटल हम किसी के बारे में भी नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज के ऊपर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। वो आदमी ने ऐसे किया वो गलत है, उसका अपना गलत, वो अपना कर्म निभा रहा है। हाँ, गलत उसके कौन ऐसे नहीं कर्म है। होंगे, सात्विक में है, राशि में है, तामसी में है, who करेक्ट, knows? वो उसका ये तो सत्य है। भगवान जानते हैं, हम तो जानते नहीं है उसका। वो कैसे आपके गुणों, 3 गुणों जैसे आपने बोला है, कौन से गुण उसके ऊपर चल रहे हैं। हमें बिल्कुल अपने सही। गुणों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, दूसरे के गुणों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरे से सीख जरूर सकते हैं कि अगर ये ऐसा ज्ञान है। हम ज्ञान के थ्रू सीख सकते हैं, लेकिन हाँ, ये नहीं है कि दूसरे अगर अवगुण, अगर दूसरा तामस में है तो हम उससे तामस सीखें। करेक्ट, तामस ना सीखें, लेकिन यह जरूर सीखें कि इसकी अवस्था इस वजह से है क्योंकि इसका तमोगुण आरोहित है। हाँ, वो ठीक है, वो तो किसी का भी ये तो यहाँ आपने बोला है ना कि जब रजोगुण होता है तो तमोगुण और सतोगुण दब जाते दब हैं। जाता है। करेक्ट, जब सतोगुण हो, जब सतोगुण होता है, जब रजोगुण होता है तो सतोगुण और तमस गुण दब जाते हैं, और जब तामस गुण होता है तो रजोगुण और सतोगुण तब दब जाते हैं। तो सही ये तो आदमी के स्टेटस के ऊपर है, बट जजमेंटल कभी नहीं होना चाहिए हमारे को किसी के सही ऊपर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जजमेंट का सवाल ही नहीं उठता।
ये चेतना का सवाल है। अपनी चेतना को उजागर रखें, कोई किसी भी अवस्था में है साक्षी भाव से देखें, ये अपनी यात्रा पर चल रहा है, ये उस अपनी यात्रा। सदगति होगी। अच्छा, एक चीज और है, सदगति सबकी होनी है, किसी की दुर्गति नहीं होनी। उस सदगति के रास्ते अलग अलग हैं, उसकी जर्नी अलग रहेगी। ये ब्रह्म की तो कितनी अलौकिक बात है कि सबको सदगति की ओर ही ले जा रहा है। जब हमारे रास्ते बंद होते हैं कोई, तो इसलिए बंद होते हैं क्योंकि हमारा कोई और रास्ता खुलेगा किसी और टाइम पे, फिलहाल हमारा वेट करने का टाइम है। तो सदगति सभी की हो रही है, पर जिसकी चेतना ज्यादा है, जिसने गुणों को संतुलित कर रखा है, उसकी सदगति थोड़ी इजी रहेगी, मे बी थोड़ी फास्टर रहेगी। नॉट दैट इट्स अ रेस, बट वो ऑलरेडी उस सदगति में प्राप्त करने की स्टेट में है। और जिसने मोह से बांध रखा है, वो खुद ही अपनी सदगति डिले कर रहा है। और सदगति का आप अर्थ ही है सत्य वाली गति। तो सत्य तो बिल्कुल पकड़ के चलना है हमें। सत्य से हम परे नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते। फिर आपकी जिंदगी में वैसे लोग आते हैं और आप उनकी सुनते भी हैं, मुझे लगता है ना कि, और वाकई आप सुनते हैं, आपको कोई बताता है बहुत बार। तो जैसे आप सुभाष जी बोल रहे थे कि कोई तमस से बंधा है, तो आप ये सीखते हैं कि मुझे इससे नहीं बंधना बिल्कुल बिल्कुल। है ना कि भाई, तो सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं, एंड वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, बट एंड वी आई हैव टू विश हेल्प, लाइक, एंड वी हैव टू हेल्प आवरसेल्व्स। ज्ञान के द्वारा हम अपना ही भला कर रहे हैं, जिसमें जो हमने रोड़े हैं, उन रोड़ों को खुद ही हमें साफ करना है। आप जी अपना कर्तव्य भावना से कर्म करते जाएं, बस अपना जो चेतना, कर्तव्य भावना बहुत जरूरी है, कर्म करते जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वंडरफुल। आज के इसको सेशन को यहीं विराम देते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे पुरुषोत्तम योग में। प्रकृति को होपफुली सब समझ चुके हैं, थोड़ा पुरुष को समझेंगे अगले अध्याय में। ओम तत्सत, नमस्कार। सेकेंड, ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो रही।